लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू माय सेशन। आज का वीडियो कुछ अलग है आपके लिए बिकॉज आज मैं वॉइस के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ एक्टिव पैसिव। प्लीज नोट डाउन कि ये आज मेरा थर्ड सेशन है एक्टिव पैसिव के ऊपर। मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं वॉइस के ऊपर, सेशन 1 एंड सेशन 2। आई विल गिव यू ब्रीफ आइडिया सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 में डिफरेंसेस क्या है। सेशन 1 में मैंने डिस्कस किए थे थ्री टेंसेस: प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब या तो आपको फर्स्ट फॉर्म गिवन है या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। आंसर में आ रहा है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट यू आर गिवन सेकंड फॉर्म, आंसर में आएगा वॉज या वर, यानी वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। इन केस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट आपको गिवन में होगा आइदर विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आंसर में आएगा आइदर विल बी और शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म। शैल बी सुटेबल है आई और बी सब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट सेशन में मैंने थ्री टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट भी डिस्कस किया था, जो मैंने आपसे डिस्कस किया सेकंड फॉर्म, दैट मींस वाज और प्लस थर्ड फॉर्म। जो सेकंड सेशन था, सेकंड सेशन में मैंने तीनों कंटीन्यूअस टेंसेस कवर किए थे: प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। व्हेन आई टॉक अबाउट फ्यूचर कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस, please understand continuous word is a common in the question you will be given first form plus ing, the common हर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ing मिलेगा, यानी आंसर में तो बीइंग आएगा, ये फिक्स है। थर्ड फॉर्म आनी वो भी फिक्स है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस से इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है तो इज एम आर रहेगा, ing बीइंग बन जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म बन जाएगा। इन केस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस वाज और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है तो वाज और रहेगा, ing बीइंग बन जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म। विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing जब गिवन है वो फ्यूचर कंटिन्यूस है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि विल बी शैल बी लगा दो, बीइंग भी लगा दो, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज नॉट एप्लीकेबल इन एक्टिव पैसिव, दैट आई सजेस्ट यू नॉट टू डू इट। और मैंने वीडियो में एग्जांपल देके आपको समझाया व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर दैट। ओके, सो सेशन 1 ने तीन डेफिनेट्स को कवर करा है, सेशन 2 तीनों कंटिन्यूस को कवर करा है, ये सेशन 3 है। हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, परफेक्ट का मतलब क्या है, आपको थर्ड फॉर्म गिवन है क्वेश्चन में, एक चीज कंफर्म है आंसर में भी थर्ड फॉर्म आने प्लस जब क्वेश्चन में थर्ड फॉर्म गिवन हो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू यूज बिन, यानी हमने बी भी सीखा, बिंग भी सीखा, अभी हम बिन सीख रहे हैं हाउ टू यूज बिन इन एन आंसर, स्पेशली जब आपके पास जो टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव, जिसको हम वॉइस भी बोलते हैं। सो आई वार्मली वेलकम, लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। सो दिस इज सेशन 3, दिस इज द थर्ड सेशन ऑन एक्टिव पैसिव। जो फर्स्ट टेंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको गिवन होगा हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में क्या लगा रहा है आपको, प्लीज नोट डाउन, या तो हैज बिन बना देना है और हैव बिन बना देना है, साथ में क्या आएगा थर्ड फॉर्म, यानी कि आंसर में थर्ड फॉर्म आना ये कंफर्म है। अभी क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास हैज बिन हैव बिन आ जाता है तो नेगेटिव सिचुएशन में क्या होगा, तो नॉट उनके बीच में आ जाएगा, इंटरोगेटिव में हैज और हैव बाहर होगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बिन आएगा। आई विल गिव यू थ्री एग्जांपल्स, एक सेंटेंस पॉजिटिव करेंगे यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव और थर्ड इंटरोगेटिव करेंगे। ओके, सो प्लीज नोट डाउन फ्यू एग्जांपल्स हियर। क्वेश्चन नंबर 1, शी हैज watered the plants, they have not plucked the flowers. Next is, have you told a lie, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हैज अ प्लस थर्ड फॉर्म गिवन है, आंसर में हैज बीन और हैव बीन आएगा, हैव बीन प्लूरल के लिए, हैज बीन सिंगुलर के लिए, भी प्लांट्स ज्यादा है प्लूरल, यानी आंसर ऐसे बनेगा इसका, the plants have been watered, the plants have been watered by her, the plants have been watered by her. Next is, they have not plucked the flowers, तो आंसर क्या बनेगा, the flowers have not been, यानी have not been इसलिए क्योंकि फ्लावर्स ज्यादा ही है, am I right? फ्लावर्स ज्यादा इसलिए have been आना था, नेगेटिव है इसलिए नॉट बीच में आ गया। The flowers have not been plucked, the flowers have not been plucked by them, the flowers have not been plucked by them. Have you told a lie, lie सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा इसमें,
हैज अ लाई बिन, हैज अ लाई बिन टोल्ड बाय यू, हैज अ लाई टोल्ड बाय यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हैज और हैव बीन नहीं लगाना आंसर में, नेगेटिव है नहीं, नॉट नहीं लगाना। नेगेटिव जब आएगा तो हैज और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है। इन केस ऑफ इंटरोगेटिव जब आपका हैज और हैव बीन डिसाइड करना, पहले देखना कि ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है अल है, तो सिंगुलर के केस में हैज बीन आएगा, तो आपका हैज बार आना चाहिए, हैज अ लाई बिन, हैज अ लाई बिन heard from told by you. This is a correct way to write a sentence to answer a question in active passive exercises. Now we shall discuss past perfect now. Please note down past perfect में क्या given होगा आपके पास। past perfect में क्या होगा आपके पास, had given होगा। past perfect में आपके पास given होगा had plus third form। आंसर में क्या आ जाएगा, had been, थर्ड फॉर्म। हैड गिवन है, थर्ड फॉर्म गिवन है, आंसर में हैड बीन लगाना है। हैज में सोचना पड़ रहा था कि हैज बीन लगाएं या हैव बीन, अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। पास्ट परफेक्ट बहुत सिंपल है, हैड थर्ड फॉर्म गिवन है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आंसर में थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी सोचना नहीं। हैड आ गया तो बिन लगा देना है, क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन में थर्ड फॉर्म गिवन है, बिन लगाते हैं परफेक्ट में, तो आपके आंसर इजी बन जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस लिखिए, जैसे I had not told a lie. Next is, she had not written a letter. Had you watered the plants? had है तो आपको had not भी नहीं बना देना। फर्स्ट सेंटेंस हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे I had spoken the truth. I had spoken the truth. अभी ये सिचुएशन में had है, had been आएगा, आंसर ऐसे बन जाएगा आपका, the truth had been, the truth had been spoken, the truth had been spoken by me. नेगेटिव में क्या है, a letter गिवन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बन गया, a letter। अभी आपको लगाना है had been, पर वो नेगेटिव इसलिए had not been बन जाएगा। a letter had not been written by her, a letter had not been written by her। इंटरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन हैड है, हैड सब्जेक्ट से पहले आ गया। सिमिलरली आपके केस में भी हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट फिर बिन आ जाएगा। प्लांट ज्यादा सिंगुलर तो सोचना नहीं हमें, आंसर में हैड बिन आएगा, सो आंसर हो जाएगा हैड द प्लांट्स बिन वाटर्ड बाय यू, had the plants been watered by you। तो अभी हमने 3 सेंटेंसेस डिस्कस किए पास्ट परफेक्ट में। had गिवन है पॉजिटिव सेंटेंस में तो had been लगा दिया, had not हो गया तो had not been हो गया, और जब ये had बाहर था इंटरोगेटिव सिचुएशन में तो had बाहर, फिर सब्जेक्ट को बीच में रखा, फिर बिन आया, am I right? तो इस वजह से डिस्कस विद यू पास्ट परफेक्ट में had प्लस थर्ड फॉर्म गिवन है, आंसर में had been प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस डिस्कस थर्ड टेंस इन दिस सेशन। थर्ड टेंस लिखिए, थर्ड टेंस में क्या होगा, थर्ड टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, आपके पास गिवन में होगा विल हैव और शैल हैव, थर्ड फॉर्म गिवन होगी, चाहे विल हो चाहे शैल हैव हो। आंसर में क्या आएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई और वी के साथ शैल हैव बीन आएगा, आनी थर्ड फॉर्म है आंसर में। प्लीज नोट डाउन दैट कि आपको गिवन में होगा आइदर विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आंसर में विल हैव बीन और शैल हैव बीन, आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सब के साथ विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। 3 क्वेश्चंस लिखिए। फर्स्ट सेंटेंस है
Sheila will have sung a song. नेक्स्ट है they will not have spoken the truth. They will not have spoken the truth. नेक्स्ट है will you have waited for me. Will you have waited for me? अभी क्वेश्चन है she will have sung a song. दैट मीन्स a song आगे आ जाएगा. अभी सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, भी देखना सब्जेक्ट या तो I और we है तो shall have been, अदरवाइज will have been. So will have been आ जाएगा इसके केस में. a song will have been third form. A song will have been sung. A song will have been sung third form by her. Sing, sang, sung थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन था, तो यू नीड नॉट वेस्ट योर एनर्जी क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म गिवन ही होगा. जब नॉट वाला सेंटेंस है तो आपके आंसर में भी विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, पर ये ट्रूथ है, आई हुई नहीं है, यानी कि विल नॉट हैव बीन आ जाएगा. द ट्रूथ विल नॉट हैव बीन. द ट्रूथ विल नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय देम. The truth will not have been spoken by them. अभी जो नेक्स्ट टेंस है हमारा वो इंटरोगेटिव फॉर्म में विल बाहर है, यानी आपका भी विल शैल बाहर आ जाएगा और मी तो आई बन जाएगा. दैट मींस शैल आई हैव बीन. शैल आई हैव बीन वेटेड फॉर बाय यू. क्यों हमने शैल लगाया था? क्योंकि आई था और आई के साथ क्या आएगा? शैल हैव बीन. इंटरोगेटिव क्वेश्चन में विल बाहर था, हमने भी शैल बाहर लगा दिया आई के अकॉर्डिंगली और हैव बीन बाद में आएगा. शैल आई हैव बीन वेटेड फॉर बाय यू. नाउ यू विल बी थिंकिंग फॉर को हमने कैसे ट्रीट किया है. जो फॉर है वो प्रीपोजिशन है, वर्ब के साथ ही वर्ब के साथ रहेगी, थर्ड फॉर्म में भी आंसर में भी सेम रहेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई एम श्योर आई विल मीट यू वंस अगेन इन द अपकमिंग वीडियोस. ये सेशन 3 था. इस सेशन में हमने तीनों परफेक्ट डिस्कस किए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू टू वॉच सेशन 1, सेशन 2, then you watch session 3 so that you understand the things properly. Thank you so much for your time, for your valuable time that you are spending in watching my videos. Thanks a lot.